अक्कोची में अवधि मन, अजिनी मन ऐसी में। जो लोग उससे विवाह नहीं करते, उन्हें सूप का दुश्मन माना जाता है। अक्कोची मन मेरे ऊपर आक्रोश किया, मेरा अपमान किया, मुझे गाली दी, कटु वचन कहा, अवधि मन मुझे मारा पीटा, अजिनी मन मुझे जीत लिया, हरा दिया, अहासी मन मुझे लूट लिया। ये तन इस प्रकार की शत्रु भावना वाला विचार जब तक मन में न उपनयहंती नहीं बांधते, गांठ बांध कर नहीं रखते हैं, बेर तेसुप सम्मति उसका वैर शांत हो जाता है। मुझे गाली दी, मुझे डांटा, मुझे मारा, मुझे पराजित किया, उसने मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति ऐसी गांठें मन में नहीं बनाए रखते हैं, उनका वैर शांत हो जाता है। हे एब्यूज्ड में, हे स्ट्रक में, हे ओवरपावर्ड में, हे रॉबर्ड में। Those who do not harbor such thoughts still their heart rate। यदि कोई किसी का विरोधी है, अपमान या हानि करना चाहता है या वैसा करता है तो यह उसका दोष है, वह स्वयं भटका हुआ है। मन में विकार पैदा होने पर ही व्यक्ति दूसरे का अपमान या अहित सोचता है। ऐसा व्यक्ति दया, करुणा, क्षमा का पात्र है। यदि व्यक्ति स्वयं के मन को मैला नहीं करें, मन में क्रोध, घृणा, लोभ, मोह जैसे विकार पैदा न करें तो दूसरा व्यक्ति अहित नहीं कर सकता। जब व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है तब वह अपने विरोधी से न वैर बांधता है और न डरता है। मन, चित्त की निर्मलता ही व्यक्ति का सुरक्षित किला है। उस पर किसी का वार नहीं लग सकता। उसमें इतना भरोसा और आत्मविश्वास हो जाता है कि उसे किसी से अपमान या अहित का भ्रम नहीं हो सकता। जब कोई अहित नहीं कर सकता तो वैर नहीं होगा, उसका वैर शांत हो जाता है। हालांकि व्यवहारिक जीवन में शत्रु के प्रति अवैर की भावना या विचार एकाएक नहीं पैदा हो सकते, लेकिन यदि किसी विरोधी या शत्रु ने दिल दुखाया है, अपमान किया है, हानि की है तो उसे पत्थर पर खींची लकीर की तरह पकड़कर नहीं रखना चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए कि घृणा, क्रोध या वैर के भाव पैदा हो तो वैर भाव भुला देना चाहिए। रेत पर खींची जैसे कोई लकीर जल्दी मिट जाती है। लगातार प्रयास के बाद एक समय ऐसा आएगा जब क्रोध या वैर भाव पानी पर खींची रेखा की तरह उसी समय समाप्त हो जाएगा। चित्त शांत हो जाएगा, वैर शांत हो जाएगा। इसलिए प्रयास ये करें कि किसी के द्वारा की गई आलोचना, निंदा, अपमान, हार की भावना को अपने अंदर मन में कम से कम समय तक टिकने दें। वैर भाव, दुश्मनी के साथ जीना स्वयं के लिए बहुत दुखदायी होता है। हम हमारे चारों ओर जितना अधिक विरोध, वैर, दुश्मनी का घेरा बनाते हैं उतना अधिक दुखी, अशांत रहते हैं। ये हमारे मन पर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। ये सभी मन की दिशाएं, अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ माइंड है। जब हम सारे जगत के प्रति मैत्री भाव रखते हुए मित्र की तरह देखते हैं तो जगत मित्र हो जाता है, सारा वैर समाप्त हो जाता है। हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, हमें दूसरा कोई दुख नहीं दे सकता। और कोई वैर भाव रखेगा तो यह उसके लिए ही दुखदायी होगा। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, प्रेम से ही होता है। घृणा पर अघृणा से ही विजय प्राप्त होती है, क्रोध पर प्रेम से विजय प्राप्त होती है। काल्यक्षिणी की कथा। श्रावस्ती के